हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आप सबके साथ डिस्कशन अपनी। आज हम अपना क्लोज टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आज एक। और ये क्लोज टेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्लोज टेस्ट है। और क्लोज का मतलब ये होता है जो शब्द आपको क्लोज लगे और इसमें आपकी कॉमन सेंस बहुत काम आती है और आपके शब्दों और वाक्यों की समझ यहाँ पे चेक की जाती है। कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कंसेप्ट, कोई कंटेक्स्ट, ऐसी कोई चीज नहीं है। सीधी सीधी जो बात इसमें आपको देखनी है वो है कि पैसेज का फ्लो क्या है, वो किस तरफ जा रहा है। तो बिना ज्यादा समय लिए हुए लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अगर हम देखें तो ये जो पैसेज है इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है वो है अ हेल्दी बॉडी। यानी कि ये वाक्य कहीं ना कहीं हमें विषय पता लग गया कि ये जो वाक्य है कहीं ना कहीं हेल्दी बॉडी से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जो है वो फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस को लेकर कहीं ना कहीं बात होगी। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी, हेल्दी बॉडी बहुत आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, यहाँ पे नंबर वन आ गया, यानी कि ये एक फिल इन द ब्लैंक आ गया नंबर वन। आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? ये नंबर वन के ऑप्शन आपके सामने है कि डेवलपमेंट ऑफ द हीलिंग। हीलिंग कहाँ पे होती है भाई? हीलिंग होती है किसी घाव की। अगर कहीं पर कोई घाव हुआ हो, ये नोट्स आप जब बना रहे होंगे तो साथ साथ लिख लेना कि हीलिंग के बारे में क्या बताया था। हीलिंग होती है किसी न किसी घाव के बारे में जब बात की जाती है तो हीलिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है कि अगर कोई घाव वगैरह या किसी जख्म वगैरह को ठीक होने में जो प्रोसेस होता है उसको हीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ तो हेल्दी बॉडी की बात हो रही है, इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हीलिंग। हीलिंग अपने आप में एक डेवलपमेंट होती है तो हीलिंग शब्द नहीं आएगा। राइट। अच्छा, अगला वर्ड है बेनवोलेंस, का मतलब दया होती है। राइट। हेल्दी बॉडी से दया, हेल्दी बॉडी बहुत आवश्यक है व्यक्ति के अंदर दया लाने में। दया एक कमजोर व्यक्ति के अंदर भी हो सकती है, जैसे किसी चींटी को मरते हुए देखकर उसके अंदर दया आ सकती है। तो ये तो ऐसा है नहीं कि हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दया। बेनवोलेंस का मतलब पिटी होती है, दया होता है। अच्छा, नॉमिनेट यहाँ पे आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता नॉमिनेट? क्योंकि नॉमिनेट एक वर्ब है। नॉमिनेट का मतलब होता है नामांकन देना या नामांकन करना। जैसे अभी मान लीजिए अगर इलेक्शन आ गई तो एमएलए के लिए लोग अपना नाम नॉमिनेट करवाते हैं, अपना नाम भरते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो सीधी सीधी बात है, तो एंड के बाद अगर आप देखो तो एक वर्ड आ रहा है विजडम। एंड के बाद जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है विजडम। और विजडम का मतलब तो ज्ञान होता है, जो कि एक मेंटल फैकल्टी है। जैसे हम अगर क्लास में बैठते हैं तो क्लास में जब हम बैठते हैं तो क्लास में बैठते हैं तो वहां पे हमारी मेंटल टफनेस तैयार होती है और एक्सरसाइज से हमारी फिजिकल फिटनेस तैयार होती है। जब विजडम की बात की तो ये फिजिकल फिटनेस से तो दूर की बात हो गई। फिजिकल बॉडी बहुत आवश्यक है क्योंकि फिजिकल बॉडी अगर अच्छी है तो व्यक्ति बेहतरीन निर्णय ले सकता है अपनी जिंदगी में। राइट। जैसे कहते हैं स्वस्थ मन का जो निवास है वो स्वस्थ शरीर में ही होता है। तो अपनी कॉमन सेंस जरूर लड़ाते रहना बेटा पैसेज पे। हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, हमने देखा हीलिंग, अगर कहीं घाव का जिक्र होता तो हम हीलिंग टिक करते। जरूरी नहीं कि हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है दया खाने के लिए, दया एक कमजोर व्यक्ति भी खा सकता है। नॉमिनेट एक वर्ब है, वर्ब यहाँ पे चाहिए नहीं क्योंकि ऑफ यहाँ पे आ रहा है। हमें पता है कि ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन ही आता है। ऑफ के बाद हमेशा या तो नाउन या प्रनाउन या नाउन के बराबर कोई चीज होती है। ये ऑफ अपने बाद हमेशा किसी न किसी नाउन को लेता है, वर्ब को लेता ही नहीं है। ये बात हम आगे अगर चैप्टर में आपके नहीं आई है तो चैप्टर में आगे आ भी जाएगी। तो ऑफ के बाद नॉमिनेट अगर होता तो नॉमिनेटिंग होता, पर यहाँ पर ऐसी कोई नामांकन भरने वाली तो बात नहीं है कि कोई चुनाव प्रक्रिया वगैरह हो रही है कि कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर रहा है, ऐसी भी कोई सेंस नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है बी, इंटेलेक्ट, जो कि मानसिक। इंटेलेक्ट का मतलब है व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता। जब व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता है वो इंटेलेक्ट है बेटा। और जब आप निर्णय लेते हो तो आपके अंदर डेवलप होता है क्या? विजडम। देखो, जो इंटेलेक्ट माने व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता। राइट। व्यक्ति जो निर्णय लेता है अपनी बुद्धि से, व्यक्ति की निर्णय लेने की जो क्षमता है, तो निर्णय या तो सही होते हैं या गलत होते हैं। उन सही गलत के निचोड़ से आपके अंदर क्या पैदा होता है? विजडम। तो फिजिकल बॉडी जब स्वस्थ होती है तो आपके अंदर इंटेलेक्ट स्वस्थ होता है और उसके बाद आपके पास क्या इकट्ठा होता है? विजडम। विजडम माने ज्ञान। आपके सही गलत निर्णयों से आपके अंदर ज्ञान इकट्ठा होता है। विजडम का मतलब ज्ञान होता है। अब यहाँ से इस वाक्य का निचोड़ देखो, ये वाक्य का फ्लो बेहतरीन है। एक हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है किसी व्यक्ति के अंदर। इंटेलेक्ट का मतलब सही गलत की परख या निर्णय लेने की क्षमता, और विजडम का मतलब ज्ञान होता है। तो शारीरिक बुद्धि से मानसिक बुद्धि की ओर ले जाया जा रहा है कि भाई मन मजबूत करना है तो उसके लिए शारीरिक बॉडी की मजबूती बहुत जरूरी है। अगले लाइन पर चलते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू ब्लैंक गुड हेल्थ। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। लेजिस्लेट, लेजिस्लेट होता है कानून बनाना। अब आप जानते हैं कि कानून बनाने की जो सेंस है वो तो जज करेगा ना, वो तो कोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब डंबल उठाने चाहिए। अब डंबल उठाने चाहिए किस लिए? क्योंकि उसे कानून बनाना है। ये क्या बात है? कोई लाठी का राज थोड़ी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेजिस्लेट होता है बेटा कानून बनाना, जो कि जजेस वगैरह करते हैं, कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा,
एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टार्ट गुड हेल्थ। अरे भैया, गुड हेल्थ को कौन स्टार्ट करेगा? कोई अटेन कर सकता है, कोई प्राप्त कर सकता है, राइट। यहाँ पे दो वर्ड बड़े क्लोज लगेंगे, रिक्लेम और मेंटेन, उनमें भी अंतर बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट गुड हेल्थ, गुड हेल्थ कभी स्टार्ट नहीं होती बेटा, क्योंकि ये तो जब हम पैदा हुए थे तो लेकर पैदा हुए थे। हेल्थ की एक ही निशानी होती है, शरीर स्वस्थ है, इसकी एक ही निशानी है कि शरीर आपको महसूस ही ना हो। अगर शरीर कहीं भी महसूस होता है, जैसे कहीं से जल गया है तो शरीर वहीं पे ज्यादा महसूस होगा। कहीं पे चोट लग गई, उंगली पे मान लो चोट है आपके, तो जहां चोट है वहीं पे ज्यादा महसूस हो रहा है शरीर, यानी कि दर्द हो रहा है। पूरे शरीर में बुखार है तो शरीर महसूस होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी है। और शरीर बिल्कुल हल्का है, लाइट है, तो उसे कहता है हेल्थ। वो हर एक बच्चा लेकर पैदा होता है। तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पैदा होते ही हमारी हेल्थ स्टार्ट हुई थी। रिक्लेम हेल्थ, रिक्लेम का मतलब जो चीज आपने खो दी वो दोबारा प्राप्त करना। क्या आगे कहीं ऐसा है कि कोई व्यक्ति बीमार था? इस पैसेज में कहीं भी ऐसी टोन नहीं आ रही कि कोई व्यक्ति बीमार था और बीमार होने के कारण उस व्यक्ति ने हेल्थ को दोबारा प्राप्त किया। रिक्लेम का मतलब होता है कोई चीज आपने खो दी थी उसको दोबारा से प्राप्त करना। दैट इज कॉल्ड रिक्लेम। जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पर आपके कब्जा हो गया। अब जब कब्जा हो गया तो आपने उस प्रॉपर्टी को रिक्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। जैसे हेल्थ आपकी थी और हेल्थ आपने खो दी, कोई ऐसी आदतें रही तो हेल्थ खो दी, तो उसको आप रिक्लेम करेंगे। पर ऐसी कोई बीमारी की बात तो नहीं आ रही कि ऊपर कोई बीमार था, राइट। बीमार तो कोई नहीं था जो हेल्थ को रिक्लेम करेगा। कोई बीमार आदमी रिक्लेम करेगा, पर हम तो क्या करेंगे, जो है उसको मेंटेन करेंगे। जो है उसका रख रखाव करना, जो है उसका ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड मेंटेन, राइट। हमारी गुड हेल्थ मेंटेन रहे, खराब ना हो। क्योंकि देखिए, नॉर्मल लेवल पर हर एक व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर अपने आप से अपने आप को हेल्दी रखता है। बट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो चीज है उसको मेंटेन रखा जाता है। रिक्लेम की बात नहीं है, बाकी और कोई शब्द नहीं आ रहा, यही शब्द है जो सबसे क्लोज लगता है। आगे वर्ड की तरफ चलते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज ब्लैंक फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एक्सरसाइज ब्लैंक। अब अगर देखें, यहाँ पे हम देखते हैं एनस्यूइंग। अगर यहाँ पे एनस्यूज होता तो मैं कह लेता, क्योंकि जो एनस्यू वर्ड होता है, ENSUE वर्ड जरूर लिख लेना। एनस्यू का मतलब होता है बी कॉज्ड बाय, किसी कारण से होना। जैसे स्मोकिंग, जैसे कैंसर एनस्यूज, कैंसर एनस्यूज स्मोकिंग, इसका मतलब कैंसर इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। कैंसर जो है वो स्मोकिंग से होता है। फिजिकल एक्सरसाइज अगर यहाँ पे एनस्यूज होता बेटा, क्योंकि जो काम अक्सर होता है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर यहाँ पे एनस्यूज होता तो मैं लगा सकता था ENSUES, पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। तो आईएनजी तो काम जारी ले सकता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज एनस्यूइंग फिजिकल फिटनेस, यानी कि वो बढ़ा रही है, या फिर उसके उसकी वजह से फिजिकल फिटनेस हो रही है, तो हम कह सकते थे। पर यहाँ पे एनस्यूइंग खाली है, ये तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, राइट। अच्छा, अगला वर्ड है एंटेंगल्स। हम पहले गलत की तरफ जा रहे हैं, फिर सही की तरफ जाएंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई गलत क्यों है। एंटेंगल और एनस्नेयर दोनों का मतलब सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब होता है कि किसी को फंसा लेना। स्नेयर का मतलब जाल होता है, स्नेयर का मतलब जाल होता है, और टेंगल का मतलब भी जाल होता है। तो एंटेंगल माने किसी को फंसा लेना। क्या फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस को फंसा लेती है जाल में? तो जाल में फंसाने वाली सेंस है नहीं। मैंने कहा ना, शब्दों और वाक्यों का खेल है बेटा। अगर शब्द नहीं जान पाएंगे तो वाक्य मुझसे हो नहीं पाएंगे। तो हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस ना तो जाल में फंसाती है, राइट। और अगर यहाँ पे एनस्यूज होता तो मैं सोचता, एनश्योर का मतलब होता है पक्का, यानी कि और कुछ हो ना हो, फिजिकल एक्सरसाइज से एक काम तो जरूर होगी, आप फिजिकली फिट हो जाओगे। एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को पक्का कर देना। एंश्योर, जैसे मैंने कहा कि भाई जो आपका दिन रात पढ़ाई करना है, इट एंश्योर्स योर सक्सेस। इट एंश्योर्स, जो दिन रात पढ़ाई करना है, ये आपकी सक्सेस को पक्का कर देता है। तो और कुछ हो ना हो, फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल फिटनेस पक्की हो जाती है बेटा। तो एनसीयू का तो मतलब है किसी चीज के परिणाम स्वरूप कोई चीज घटित होना, वो एनसीयू होता है। एंटेंगल और एनसीयर माने फंसाना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल फिटनेस से फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस को फंसा देती है, तो वो कोई सेंस नहीं निकल रही। तो हकीकत में पक्का कर देना किसी चीज को। हर एक बात के नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, जो जो शब्द के मतलब बता रहा हूँ मैं साथ साथ वो लिखते रहिएगा। एंश्योर माने पक्का कर देना। एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा वो पूरा देखते हैं कि अ हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बीमार हो तो फिर क्लास में बैठ ही नहीं पाओगे। काहे का इंटेलेक्ट और काहे का विजडम डेवलप होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। टू मतलब क्या करने के लिए? अब मैंने रिक्लेम मेंटेन का अंतर बताया, यहाँ पे मेंटेन आएगा, मेंटेन गुड हेल्थ। फिजिकल एक्सरसाइज एंश्योर्स फिजिकल फिटनेस। और कुछ हो ना हो, एक चीज पक्की हो जाती है कि फिजिकल एक्सरसाइज से व्यक्ति फिजिकली फिट हो जाता है। इट मेक्स ह्यूमन बीइंग मेंटली। अब जो मेंटली है इसका मतलब, अब देखें ये आपकी कॉमन सेंस पर भी आधारित होगा। मेंटली
देखो अकीन का तो मतलब होता है एक जैसा, मीनिंग जरूर लिख लेना। अकीन का मतलब जो होता है वो सेम होता है बेटा। अकीन अकीन का मतलब लिखे तो इसका मतलब क्या होता है? सेम। तो मेंटली सेम सारे व्यक्ति एक जैसे हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसा जैसे एक व्यक्ति के विचार है वैसे दूसरे के नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है फिजिकल फिटनेस इट मेक्स ह्यूमन बींग्स, जो व्यक्तियों को मेंटली डिफेक्टिव बना देता है? क्या फिजिकल फिटनेस आदमी को खराब कर देती है? डिफेक्टिव का तो मतलब होता है कि उनमें बहुत सारी त्रुटियां आ जाती हैं, बहुत सारी खराबी आ जाती है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो डिफेक्टिव कर देती है, ये भी गया। अच्छा, मेंटली माइंडफुल आपको खुद लगेगा ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि मेंटल का मतलब माइंड से रिलेटेड है। अब मेंटली माइंडफुल कहना बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मेंटली जो रिलेटेड है वो माइंड से ही है। अब मेंटली माइंडफुल कहना तो ये तो अपने आप से, माइंडफुल का मतलब केयरफुल होता है, पर बिल्कुल वॉचफुल होना, एक एक बात पर ध्यान रखना। जैसे आपको क्लास में डेफिनेटली माइंडफुल होना चाहिए, पर मेंटली माइंडफुल कहना बड़ा अजीब होगा। मेंटली प्लस अलर्ट इज इक्वल टू माइंडफुल होता है। यानी कि अगर मेंटली ऑलरेडी गिवन है और मुझे कहा जाए तो मेंटली प्लस अलर्ट इज इक्वल टू माइंडफुल होता है बेटा। तो मेंटली और अलर्ट मिल के वर्ड बनता है माइंडफुल। मैंने कहा ना, शब्दों की समझ अगर होगी तो आप कर लोगे। मेंटली माइंड और फुल का मतलब क्या है? अलर्ट। जब आप अपना पूरा मन किसी चीज पर लगाओगे तो इसका मतलब आप अलर्ट हो जाओगे। तो मेंटली वर्ड गिवन है तो मुझे भरना है यहाँ पे अलर्ट। मेंटली प्लस अलर्ट मिलके माइंडफुल होता है, दोनों मिलके तो माइंडफुल हो जाता है, राइट। वो इट मेक्स ह्यूमन बींग्स माइंडफुल या फिर मेंटली अलर्ट। जो मेंटली गिवन है तो मैं डेफिनेटली अलर्ट को ही टिक करूंगा। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू ब्लैंक द फूड प्रॉपरली। देखो बेटा, क्या इनहेल, इनहेल माने सांस लेना, क्या वाकई में खाने को आप सांस में ले सकते हो? एसेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। एसेंट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, राइट। दैट इज कॉल्ड एसेंट। एसेंट का मतलब चढ़ाई भी होता है, वैसे तो सेंस भी आती है कि भाई चढ़ाई की बात होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी चीज को स्वीकार करना है। और अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जागरूक होना, यानी कि अवेयर होने की बात है। अप्राइज का मतलब क्या होता है? अवेयर। और एसेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना किसी चीज को, मतलब एक्सेप्ट करना। आप इसे एक्सेप्ट कह सकते हो बेटा, राइट। पेन टेप पे जैसा भी लिखा जाता है एक्सेप्ट की, ACCEPT, यानी किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द फूड प्रॉपरली, अवेयर द फूड प्रॉपरली, इनहेल? देखो आएगी तो यहाँ पे वर्ब भी आएगी, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब आती है। इज रिक्वायर्ड टू ये काम करने के लिए, तो हमें भी पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली होगा। अब ये 5 क्वेश्चन आपने देखे, 5 क्लोज टेस्ट देखे। अब इनमें सब में आपको ये भी पता लगा कि कोई आंसर बन रहा है तो क्यों बन रहा है। अब इसका मतलब मुझे रीडिंग हैबिट होनी चाहिए बेटा। और जब क्लोज टेस्ट भी पूछ रहे हैं एग्जामिनर वाले, तो वो साफ तौर पे लिख रहे हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है? पैसेज। और पैसेज ये कहाँ से लिया गया? ये कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर से, किसी मैगजीन से, या किसी आर्टिकल से न्यूज़पेपर के उठा लिया गया हेल्थ से रिलेटेड, और आपको दे दिया गया। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती बेटा। ऐसे लगातार हम डिस्कशन करते रहेंगे। और ये क्लोज टेस्ट कैसा लगा आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बताइएगा, और इस चीज को हम कंटिन्यू डेफिनेटली रखेंगे, राइट। सो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। तो आज का पैसेज हमारा हो गया, और रोज हम पैसेज एक ना एक डिस्कस ऐसे करते रहेंगे, कभी क्लोज टेस्ट, कभी सेंटेंस अरेंजमेंट, ऐसी चीजों को हम कंटिन्यूटी में लगातार रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू बेटा। और अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैसेज आपने, ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, कि इसको रोक रोक के इस वीडियो को ये लिख जरूर लेना पूरा पैराग्राफ, और सारे ऑप्शंस भी लिख लेना भर भर के। और इसको रीडिंग में लीजिएगा कि कोई शब्द क्यों नहीं है, और इसमें बहुत सारी वकैब भी आ गई जिसको आपने जाना है, राइट। और अगर आप वकैब नहीं समझ पाए या कोई शब्द का मीनिंग नहीं समझे तो रिप्ले करके देख लीजिएगा। इसमें कुछ शब्द बड़े अच्छे थे। एनसीयू, एनसीयू माने परिणाम स्वरूप कोई चीज घटित होना। एनसीयर और एंटेंगल मतलब किसी को फंसाना, राइट। और लगातार बेटा इन चीजों से जुड़े रहें, लगातार सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेहनत करते रहें।